अगर आप भी एक स्टूडेंट है और अपने करियर में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो दोस्तों आप एकदम सही जगह आए हैं। जी हाँ, हमारा चैनल आपके लिए टाइम टू टाइम अलग अलग करियर ऑप्शन से जुड़े हुए वीडियोस लेकर आता रहता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी सेक्टर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही इजी हैं, लेकिन ये बार बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है, भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इसका सही जवाब है भरत चक्रवर्ती। जी हाँ, भरत चक्रवर्ती प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और यशावती के पुत्र चक्रवर्ती भरत एक महान शासक थे। जैन और हिंदू पुराणों के अनुसार वे चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो हमारा अगला सवाल है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मुंबई। जी हाँ, हमारी इकोनॉमिक कैपिटल वाणिज्यिक राजधानी जो है मुंबई, उसकी आबादी 1.84 करोड़, जी हाँ 1,84,00,000 है और इसी के साथ वो देश का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। 2011 की जनगणना के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार क्या है, दिल्ली दूसरे नंबर पर है जिसकी आबादी 1,63,00,000 और तीसरे नंबर पर कोलकाता जिसकी आबादी है 1,40,00,000। हमारा अगला सवाल है कि भारत में अभी कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जी हाँ, सबसे चौड़ी नदी। तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र असम घाटी में दिहांग और लोहित नदियों से जुड़ता है और फिर इसकी बैंक से बैंक जो चौड़ाई है वो लगभग 24 से 26 किलोमीटर की है। हमारा अगला सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है कुतुब मीनार। जी हाँ, कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। जी हाँ, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 73 मीटर, जी हाँ अप्रोक्सीमेटली 73 मीटर है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुतुब मीनार में लगभग 370 के करीब सीढ़ियां बनी हुई है। हमारा अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चेनानी नाशरी सुरंग, जिसे पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, वो भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित है। एक सड़क सुरंग है। यही चेनानी नाशरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। हमारा अगला सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो दोस्तों शायद आपको इसका जवाब पता होगा, नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा है जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, वो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। सरदार पटेल की महानता के चलते ही उनकी एक यादगार के रूप में नर्मदा नदी के तट पर उनकी बहुत विशाल, सुंदर और भव्य प्रतिमा बनाई गई है जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रतिमा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है 5 जुलाई 1916। SNDT की स्थापना 5 जुलाई 1916 में डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे ने की थी। और इसी से बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? SNDT महिला विश्वविद्यालय जो है वो भारत के मुंबई शहर में। इसी से बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जवाब है कमलजीत संधू। जी हाँ,
कमलजीत संधू एक पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1970 बैंकॉक एशियाई खेलों में, जी हाँ, बैंकॉक एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको और किन टॉपिक से जुड़े क्वेश्चंस चाहिए या फिर आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। थैंक यू।